हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया था। क्या किया था हम लोग ने उसमें स्केलर प्रोडक्ट डिटेल में देख लिया था। स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर सम देख लिया था। फिर हम लोग ने कुछ लॉगबुक के यूजेस देख लिए थे कि लॉगबुक को यूज़ कैसे करना है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, कि हम लोग ने कैसे एंगल निकाला, कैसे हम लोग ने एंगल निकाला था, फिर उसको हम लोग ने कैसे कन्वर्ट किया था, सब हम लोग ने देख लिया था कि हम लोग ने नेचुरल साइन में, नेचुरल कोसाइन में, नेचुरल टेन को कैसे यूज़ करना है अच्छे से। ठीक है, कैसे मिनट्स, कैसे डिग्री, सब ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक है, आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास? वेक्टर प्रोडक्ट, करेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और इसका हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पिछले सेशन में देखा था डॉट प्रोडक्ट, वैसे ही है वेक्टर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे देखा था हम लोग ने? जो हमारा दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें एक स्केलर प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, करेक्ट है। अभी हमें जब दो वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? और मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या बन गया? हमारा क्रॉस बन गया। क्या बन गया? ये क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, इसी क्रॉस को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर आप लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। क्या था कि दो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में वेक्टर मिल रहा है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अभी मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इसका पहले डेफिनेशन देख लो। आपके पास डेफिनेशन आ गया, तो डेफिनेशन देखो क्या बोला गया है। इफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर p and q is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of the two vectors and the sine of the smaller angle theta between the two vectors। समझ में आ गया क्या बोला गया है? मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग डेफिनेशन लिख लो। सबसे पहले लिख लिया, समझाऊँ मैं अभी? डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या बोला गया हमें। हमारे पास दो स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं। इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, अभी हमें क्या मिला? दो वेक्टर मिला, एक वेक्टर p है, एक वेक्टर हमारे पास q है। ठीक है, जिनका हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो हमें क्या मिलेगा? इज अ वेक्टर, जो हमें वेक्टर मिलेगा उसका क्या मिलेगा हमें? उसका हमें मिलेगा हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, मतलब प्रोडक्ट करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे होगा? सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड का। क्या है ये? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या डाल दिया? मॉड डाल दिया। ठीक है, मॉड डाल दिया। इसका मतलब क्या मिल रहा है मुझे? मैग्नीट्यूड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू आगे क्या बोला गया है हमारे पास? एंड दी साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन दी टू वेक्टर्स। साइन, इनके बीच का एंगल, किनके बीच का एंगल? p और q के बीच का एंगल थीटा। ये मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड का फॉर्म। ये क्या मुझे मिल गया? मैग्नीट्यूड का फॉर्म, सॉरी मैग्नीट्यूड का फॉर्म मिल गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें पता है कि भैया हमें जो मिल रहा है लास्ट में वो है वेक्टर। वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती है? एक तो होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन, करेक्ट। तो डायरेक्शन भी हमें चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे देंगे अभी हम लोग? तो डायरेक्शन देने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्शन देने के लिए हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे स्क्रू रोल। स्क्रू रूल हमारे बुक में है। क्या है? दो रूल है हमारे बुक में। एक तो आप लोग यूज़ कर सकते हो स्क्रू का रूल, ठीक है, जिसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल बोलेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। और मैं तो इसको सिंपली बोलता हूँ थंब रूल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर भी राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसके मदद से हम लोग क्या बता सकते हैं? इसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। मैं अभी इसका एग्जांपल देता हूँ, डरो मत। ठीक है, बिल्कुल भी मत डरना। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको समझ लो, इसको समझ लो अच्छे से। क्या बोला मैंने? हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। ये बातें आप अच्छे से ध्यान करना। जब हम लोग का डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ स्केलर होता है, इसलिए हम लोग ने अभी तक उसका डायरेक्शन का कोई भी बात नहीं निकाला। ओके, लेकिन अभी क्या है? अभी ये वेक्टर है, तो वेक्टर में हमें दोनों चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तभी समझो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए जो क्रॉस कर रहा है वेक्टर बी से। जब ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं तो हमें इसका फॉर्मूला क्या है? हाउ टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा मेरे पास? ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कौन सा एंगल है? स्मॉलर एंगल। क्या लिखा गया है? स्मॉलर एंगल। ठीक है, स्मॉलर एंगल चाहिए। ठीक है, बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है। अभी देखते हैं, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पर p वेक्टर, ओके, और एक है हमारे पास q वेक्टर। एक p वेक्टर है, q वेक्टर है। ठीक है, अभी इसको क्या बोला गया है? हमारे पास दो चीज़ें दी गई है कि हमारे पास एक है
अभी इनका मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। यहाँ पर देखो, अगर मैंने P क्रॉस Q किया, क्या किया, P क्रॉस Q किया, तो मुझे जो थर्ड वेक्टर मिलेगा, ठीक है, थर्ड वेक्टर का मुझे क्या क्या मिलेगा, इसका मुझे मैग्नीट्यूड मिलेगा और इसका मुझे डायरेक्शन मिलेगा। तो अभी क्या बोला गया है, आप लोग क्या करो, P क्रॉस Q करो। अभी यहाँ पर आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रीड क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमें क्या करना है, P क्रॉस Q, इसका मतलब P से Q की तरफ जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, P से Q की तरफ। तो हमारा एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है, P से Q की तरफ। यहाँ पर एंगल कौन सा लेना है, छोटा वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है, ठीक है। नहीं तो ऐसा ले लोगे तुम लोग, ये वाला एंगल नहीं लेना है, ओके। कौन सा लेना है, P से Q की तरफ जा रहे हो, तो ये एंगल मिल गया मुझे थीटा, ओके। जब आप लोग P से Q की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आप लोग यहाँ पर स्क्रू रख लो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे स्क्रू रख लो, स्क्रू को क्या करो आप लोग, P से Q की तरफ घुमाओ, मतलब ऐसे घुमाओ, ऐसे इस साइड इस साइड इस साइड घुमाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, दिख रहा है आपको, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो, फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। मेरे देखो, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। जब P से Q की तरफ जा रहे हो तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर देखो P से Q की तरफ जा रहा है तो ये बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है मतलब ये डायरेक्शन अपवर्ड्स है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, जब P से Q की तरफ गए तो डायरेक्शन कहाँ पर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है पक्का। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि हमारा डायरेक्शन कहाँ पर है, अपवर्ड्स है, ठीक है। जो भी हमें डायरेक्शन मिलेगा वो अपवर्ड्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है उसका रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्रू रूल। तो आप बोलोगे सर मुझे तो पता ही नहीं कि स्क्रू क्लॉक में अंदर जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज में अंदर जाता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये बच्चे एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको क्या यूज़ करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में निकाल लो, थंब बाहर निकाल लो, ठीक है। मैं ऐसा दिखा रहा हूँ आपको, आपको ऐसा ये अज्यूम करना है। थंब निकाल लिया बाहर, ये आपके फिंगर्स आ गए, ये आपके फिंगर्स आपको क्या करने हैं, कहाँ से कहाँ घुमाना है आपको, कहाँ से कहाँ घुमाना है, ये हो गया P, और ये हमें कहाँ से कहाँ घुमाना है, P से Q की तरफ, P से Q की तरफ। तो ऐसा कर्ल कर लो फिंगर, P से Q की तरफ जा रहे हो तो P से Q जा रहे हो तो हमारा थंब कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड्स। तो हमारा डायरेक्शन कहाँ पर आ जाएगा, अपवर्ड्स। कहाँ पर आ जाएगा, अपवर्ड्स। अगर वही मैं आपको बोलूँ कि फाइंड आउट Q क्रॉस P, फाइंड आउट Q क्रॉस P, अभी Q से P की तरफ आना है, कहाँ से कहाँ जाना है, Q से P की तरफ। तो यहाँ पर मैं सेम निकाल लूँ, यहाँ पर आ गया Q और यहाँ पर आ गया P। कहाँ से कहाँ जाना है हमें, Q से P की तरफ, Q से P की तरफ। तो Q से P की तरफ कौन सा एंगल लेना है, छोटा वाला लेना है। तो ऐसे करके ऐसे मिलेगा क्या, ऐसा उल्टा करके हाथ ऐसा उल्टा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे, करेक्ट है। ऐसे रखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, Q से P की तरफ जाना है। Q से P की तरफ जा रहा है तो आपका थंब कहाँ पर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ये कहाँ पर आ गया, नीचे डायरेक्शन में आ गया। कहाँ पर आ गया, ये नीचे वाले डायरेक्शन में आ गया। समझ लो कैसे यूज़ करना है हमें थंब रूल, कैसे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। पक्का पक्का समझ में आ गया। मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, शॉर्टकट से भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ये सब आपको कहाँ पर यूज़ आएगा, हमारे पास 3 डायमेंशंस है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया हमारे पास z, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा i कैप, यहाँ पर आ जाएगा हमारा j कैप, यहाँ पर आ जाएगा हमारा k कैप, करेक्ट। ये हो गया हमारा y, ये हो गया z, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि i से j की तरफ जाइए, i से j की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, ऐसे i से j की तरफ जाओगे तो आपको बाहर का डायरेक्शन में मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पहले आप लोग समझ के कैसे निकालना है, थंब रूल कैसे यूज़ करना है। अभी हम लोग आगे आगे देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैसे निकालना है हमें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में देखो लाइन लगाया मैंने, मॉड लगाया जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स इनटू उनके बीच का साइन ऑफ एंगल थीटा, ओके। स्मॉलर एंगल लेना है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम। अभी हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोला गया है, आपके सामने ये रहा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बोला गया है कि ये क्यूमुलेटिव लॉ नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। अभी क्यों नहीं ओबे करता है, जैसे कि यही दो हमारे पास वेक्टर आ गए, P क्रॉस Q। अभी आप लोग P क्रॉस Q करोगे तो आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, साइन एंगल थीटा, ठीक है। इसका आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। यहाँ पर भी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, P का मैग्नीट्यूड, साइन एंगल थीटा, ओके। इनका आपको मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पर सेम लिख देता हूँ मैं, सॉरी। यहाँ पर इसको भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड हमें सेम मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम किस में आएगी, प्रॉब्लम किस में आएगा, डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P, ये हम लोग नहीं बोल सकते। जो कि हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि ये क्यूमुलेटिव होता है,
ठीक है, आप लोग पहले इसको लिखो चाहे इसको लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें आप लोग को जैसे ये फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में आपको लिखना है। अगर आपने यहाँ पर क्यू इंटू पी कर दिया तो आपका डायरेक्शन चेंज होता है, जिसकी वजह से आपका ये वेक्टर प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि इट डज नॉट ओबे द क्यूमुलेटिव लॉ। क्यों नहीं करता क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड तो हमें सेम मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या मिलेगा? डिफरेंस हमें मिलेगा डायरेक्शन में। डिफरेंस हमें क्या मिलेगा? डायरेक्शन में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, और डायरेक्शन में डिफरेंस मिला मतलब ये हम लोग बोल देंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन हमें इक्वल टू नहीं मिल रहा। समझ में आ गया? पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। आगे वाला कैरेक्टरिस्टिक्स इजी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई प्रॉब्लम मत लेना। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलो तो आगे करते हैं। आगे वाला टॉपिक देखो क्या है हमारे पास। आगे वाला कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दिया है द वेक्टर प्रोडक्ट्स ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर मेरे पास एक वेक्टर दिया ए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी प्लस सी, ये सब क्या है हमारे पास? वेक्टर है। ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे पास ऐसा है। ठीक है, अभी हमें बोला गया है कि ये क्या करता है, ये ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब आपको इसके साथ इसको क्रॉस करोगे प्लस इसके साथ क्रॉस करोगे तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये पॉसिबल है, आगे थर्ड देखो क्या बोला गया है, स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी ये स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस बोला है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पेशल केसेस बोला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रखना। स्पेशल केसेस में सबसे पहले बोल दिया गया है हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक है, अभी देखो हमारे पास एक वेक्टर है पी और एक वेक्टर है क्यू। ठीक है, अभी इसका हमें क्या निकालना है? इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने डाल दिया मॉड डालने के बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, इनके बीच का साइन एंगल थीटा। ओके, स्मॉलर एंगल साइन थीटा। अभी सबसे पहला केस क्या बोलता है? जैसे जैसे हम लोग इस एंगल को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलता है, इनका प्रोडक्ट क्या मिलता है। ओके, तो सबसे पहला केस क्या है हमारे पास? जब सबसे पहला केस होगा हमारे पास एंगल जब जीरो होगा। जब एंगल जीरो होगा तो हमें बताइए कि अभी हमें आंसर क्या मिलेगा। जब एंगल जीरो हो जाएगा तो अभी क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखो आपके बुक में लिखा गया है इफ़ एंगल इज जीरो, इफ़ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके, तो इसको समझते हैं। इसको मैंने सिर्फ आपको रीड करके दिखाया, आपके बुक में है, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं आपको समझाता हूँ। क्या बोला गया है? इसका एंगल थीटा जीरो रखना है, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं पी क्यू साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है बच्चा लोग? जल्दी बताओ, साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इनके बीच का एंगल जीरो हो गया। एंगल जीरो कभी होगा? चलो ये सब भी आपको नहीं पता है, छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो नहीं है, जीरो साइन जीरो कितना होता है नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये एंगल जीरो कैसे बताया? एंगल जीरो कैसे बताया? एंगल जीरो कैसे रिप्रेजेंट करोगे डायग्राम में? कर पाओगे? कैसे करोगे? सर ये क्या चाहिए? दोनों पैरेलल चाहिए। क्या चाहिए? दोनों पैरेलल चाहिए। करेक्ट है। जब ये दोनों पैरेलल होंगे, ये हो गया हमारा पी वेक्टर, ये हो गया हमारा क्यू वेक्टर, तभी हमारा एंगल कितना बनता है? तभी हमारा एंगल जीरो बनता है। तभी हमारा एंगल क्या बनता है? जीरो बनता है। करेक्ट। अभी यहाँ पर साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो हमें पता है, साइन जीरो कितना होता है? पक्का बोलो कितना होता है? जीरो होता है। करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकाल लोगे, लेकिन अगर आप लोग मल्टीप्लाई बाय जीरो से करोगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। समझ में आ रहा है? पक्का। तो इससे हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, जो कि है हमारा आई क्रॉस आई। जैसे हम लोग ने आई डॉट आई निकाला था वैसे हम लोग आई क्रॉस आई भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके लिए निकालते हैं आई क्रॉस आई। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या मिल जाएगा फार्मूला में? इसका मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, फिर इस आई मल्टीप्लाई बाय इस आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन इनके बीच का एंगल। इनके बीच का एंगल कितना है? ये भी आई भी यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और एक आई भी यहाँ पर ही जा रहा है एक्स एक्सिस में। ओके, तो ये आई है, इनके बीच का एंगल कितना है? जीरो है, तो यहाँ का एंगल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जैसे एंगल जीरो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना है? वन, इसका कितना है? वन, तो वन इंटू वन, वन इंटू जीरो, तो पूरा आंसर क्या मिल गया? जीरो मिल गया। तो ये बातें अच्छे से समझ में रखना कि आई क्रॉस आई कितना मिलता है? हमेशा जीरो मिलता है। वैसे ही हम लोग अभी यहाँ पर जे क्रॉस जे भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जे क्रॉस जे। जे क्रॉस जे क्या मिल जाता है हमें? फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू जे का मैग्नीट्यूड, ओके, इंटू दूसरे जे का मैग्नीट्यूड, इंटू इनके बीच का एंगल कितना है? ज़ीरो है, तो ज़ीरो। तो जे का मैग्नीट्यूड वन, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हमेशा वन, तो ये हो गया वन। यहाँ पर भी क्या आएगा? वन,
इनके बीच का एंगल कितना आ गया 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0। तो आंसर क्या मिला मुझे 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, आई क्रॉस आई कितना मिलेगा हमेशा हमें 0 मिलेगा, जे क्रॉस जे कितना मिलेगा हमें 0 मिलेगा, के क्रॉस के कितना मिलेगा हमें 0 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? पक्की वाली बात समझ में आ गई। सेकंड केस देखो क्या बोला गया है, इफ़ एंगल इज़ 180, इफ़ एंगल इज़ 180। ठीक है, सेकंड केस बोला गया है इफ़ थीटा जो एंगल है वो 180 है। अभी 180 है तो 180 कैसे बनेगा हमारे पास, जब हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, एक वेक्टर हमारा p यहाँ पर जा रहा है, दूसरा वेक्टर हमारा q यहाँ पर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दूँ तो ये यहाँ पर q आ गया, हो गया, पैरेलल शिफ्टिंग किया तो इनके बीच का एंगल कितना बन गया, इनके बीच का एंगल बन गया 180 डिग्री। कितना बन गया 180 डिग्री, समझ में आ गया। ठीक है, तो एंगल देखो 180 डिग्री बन गया, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे p q साइन 180। अभी बता दो मुझे साइन 180 कितना होता है, जल्दी बता दो, पक्का कितना बनता है साइन 180? 0 बनता है। साइन 180 कहाँ पर आता है, 0 में ही आता है, तो इसका मुझे क्या मिल जाएगा आंसर, p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड साइन 80 कितना मिलता है, 0 मिलता है। पक्की वाली बात। ठीक है, साइन पाई बोलो चाहे साइन 180 बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, देखो तो ये आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो इसका आंसर भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी अगर एंगल हमारा थर्ड केस क्या है, अभी जब हमारा एंगल होगा थीटा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अच्छे से समझते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास फिर से पी क्यू, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। अभी मुझे बता दो साइन 90 का वैल्यू क्या आता है, साइन 90 का वैल्यू आता है 1, करेक्ट है। तो p इंटू क्यू इंटू 1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, p इंटू क्यू मिलेगा। समझ में आ गया, इन दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हमें मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। कभी मिलेगा ये, जब हमारा एंगल कितना होगा, एंगल होगा 90 डिग्री। तो इससे हमें और एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आती है, जब हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका मतलब हमारा p ये है और q ये है। ओके, मैं आपको डायग्राम में भी समझ में आ रहा है आपको, ऐसा आपका डायग्राम आएगा। ओके, तो अभी आगे देखो आगे क्या आता है, आगे क्या आ रहा है, आगे देखो यहाँ पर इससे इम्पोर्टेंट हमें क्या समझ में आता है कि अगर मेरे पास ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पर आई कैप आ गया, ये जे एक्सेस वाई एक्सेस है, यहाँ पर जे कैप आ गया, यहाँ पर ये हो गया हमारा जेड एक्सेस, तीनों क्या है एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये क्या आ गया हमारा जेड का एक्सेस, इसका क्या आ गया के वेक्टर। कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी देखते हैं यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, अगर आपको बोला जाए कि फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, क्या बोला मैंने, फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई कैप क्रॉस जे कैप। जब आई कैप डॉट जे क्रॉस जे कैप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और उनके बीच में एंगल कितना है, आपको एंगल यहाँ पर कितना दिख रहा है 90 डिग्री, तो साइन 90। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होता है 1, इसका कितना होता है 1, इसका 90 कितना मिल रहा है 1, तो हमें क्या मिल गया 1। तो इससे हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बातें मालूम पड़ती है, क्या मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ जब 90 डिग्री हो तो हमें आंसर क्या मिलता है 1 मिलता है। रुको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी हमें डायरेक्शन की बात भी करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लेना। अभी देखो सेम अगर मैंने यहाँ पर आपको पूछा कि जे और के बीच में बता दो, जे क्रॉस के, तो क्या आ जाएगा आपके पास, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का साइन एंगल कितना आ जाएगा 90, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 90 का वैल्यू 1 आ जाता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया, करेक्ट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पर पॉइंट, आई क्रॉस जे क्या मिला मुझे, 1 मिला, क्या मिला 1 मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जे क्रॉस के क्या मिला मुझे 1, ओके। वैसे ही के क्रॉस आई क्या मिला मुझे 1 मिला। ये सब तो हो गए मैग्नीट्यूड की बात, ये क्या हो गया हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। अब इसका डायरेक्शन बताओ, ये भी हमारा क्या है मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन बताओ, ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी मैग्नीट्यूड सर। डायरेक्शन बताओ सर, डायरेक्शन। अभी मैंने क्या बोला था, थंब रूल लगाना है, क्या बोला था, थंब रूल लगाना है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, पहला वाला देखो आई से जे जा रहे हो तो कहाँ पर निकलेगा आपके पास, कहाँ पर निकलेगा 90 डिग्री। यहाँ पर देखो आप लोग खुद से ऐसे अज्यूम करो कि हमारे पास ऐसे 2-3 पेन है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हो गया मेरे पास आई जे के, ओके, ये हो गया आई जे के, ओके। यहाँ पर देखो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड देख लिया आपने, ये 3 डायमेंशनल है। जब हमें एक्स से वाई की तरफ जाना है, एक्स से वाई की तरफ जा रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स से वाई की तरफ। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तुम लोग, तो यहाँ पर देखो मैं ऐसे लग दूँ डायग्राम में ऐसे, ओके। अभी हमें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एक्स से वाई की तरफ जाना है, एक्स से वाई की तरफ गए, एक्स से वाई की तरफ गए तो हमें क्या मिला, के मिला,
करेक्ट है। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, ये क्या हमारी जेड एक्सेस है, ठीक है। ये जेड, ये एक्स, ये वाई। कहाँ से कहाँ जाना है हमें, एक्स से वाई की तरफ। एक्स से वाई की तरफ गए तो हमें क्या मिला, जेड। एक्स से वाई की तरफ गए, जेड मिला, करेक्ट, समझ में आ रहा है। एक्स से वाई की तरफ गए, जेड मिला, ठीक है। जेड मतलब के, पॉजिटिव के मिला। क्या मिला हमें, पॉजिटिव के। क्या मिला हमें, पॉजिटिव के। अभी वही बात है, वही सेम चीज़ है। अभी हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, वही देखो। अभी मेरे पास ये है एक, ठीक है। अभी मेरे पास है, अभी कहाँ से कहाँ जाना है, जे से के की तरफ। जे से के की तरफ, जे नीचे, ये पेंसिल जे है और ये के है, के मतलब जेड। तो यहाँ से देखो, जे से के गए तो कहाँ पर हमें डायरेक्शन मिला, तो हम हमारा इस साइड इंडिकेट कर रहा है, किस साइड, एक्स साइड। तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप। क्या मिलेगा हमें, आई कैप। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। देखो अभी क्या मिला हमें, के से आई की तरफ जाना है। के से आई की तरफ छोटा एंगल। के से आई की तरफ कैसे जाओगे आप लोग, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे सर, कैसे जाएंगे, हाँ ऐसे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, ऐसे, देखो ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे क्या जा सकते हैं, ये हो गया हमारा, मैं ऐसा हाथ रखूँ, ये हो गया के से जाना है आई की तरफ, के से जाना है आई की तरफ। तो के से आई की तरफ गए तो कहाँ पर मिला हमें डायरेक्शन, वाई की तरफ। वाई मतलब जे की तरफ। समझ में आ गया। अभी मैं इसको आपको शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट कैसे याद रखना है, ठीक है। अभी जैसे ही आपको यहाँ पर देखो ऐसा डायग्राम बनाना है, आई जे के, ओके। आई जे के बना लिया। जब लोग आई से जे जाओगे, देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको पॉजिटिव के मिलेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, क्लॉकवाइज घूमोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेगी। एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपको लिखा के देता हूँ, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर देखो आई से जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या मिला आपको, के मिला, ठीक है। अभी सेम जे क्रॉस आई, क्या मिला, जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा, ओके। अभी आपको मिलेगा के क्रॉस आई। के क्रॉस आई मतलब के क्रॉस आई, क्या मिला आपको, जे मिला। क्या मिला, जे मिला। ये क्या किया था हम लोग ने, क्लॉकवाइज घुमा था। क्या किया था, क्लॉकवाइज घुमा था, हम लोग को पॉजिटिव मिला। एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पर इसका उल्टा कर लेते हैं। पहले हमें ये वाला उल्टा कर लेते हैं। ये मुझे मिल गया जे क्रॉस आई। क्या चाहिए मुझे, जे क्रॉस आई, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इनके अलग अलग हो जाएंगे, ओके। तो क्या किया मैंने, जे से आई की तरफ जाना। जे से आई की तरफ जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो मैं बता दूँ, जे से आई की तरफ जाओगे तो उल्टा घूम रहे हो। कैसे घूम रहे हो, जे से आई की तरफ जाओगे तो मिलेगा के ही, लेकिन कैसे मिलेगा के, नेगेटिव के मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव के। क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव के मिलेगा, ओके। सेम चीज़ है, आई से के की तरफ गए, आई से के की तरफ गए, कोई प्रॉब्लम। आई से के की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस जे मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस जे। फिर से के से आई की, के क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो आई क्रॉस के किया तो माइनस जे मिला, के क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई मिलेगा। समझ में आ रहा है, पक्का बात। तो देखो ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा के दे दिया। सेम अगर आप लोग उल्टा करोगे तो आप लोग सेम ऐसे फंडा लगा सकते हो। 3 पेन ले लो, 3 पेन को देख लो और वहाँ से आप लोग उसमें थंब रूल लगा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर एक्स जा रहा है, कहाँ पर वाई जा रहा है, कहाँ पर जेड जा रहा है, किधर पे हमें माइनस के मिल रहा है, किधर पे माइनस जे मिल रहा है, किधर माइनस आई मिल रहा है, ओके। तो देखो मैं इन शॉर्ट में आपको लिख के दिखा देता हूँ कि हम लोग ने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या देखा। ये क्रॉस वाला सिर्फ आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आई क्रॉस आई हमें 0 ही मिलता है, लेकिन आई क्रॉस जे हमें कुछ वैल्यू देता है, ठीक है। तो जो हमें आई क्रॉस, ठीक है, यहाँ पर लिख लो आप लोग, चाहिए तो यहाँ पर ये 3 लिख लोगे, ये 3 लिख लोगे। सेम 3 आप इसके लिए लिख लोगे जब वहाँ पर सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हो। यहाँ पर आई क्रॉस जे था, उसके बाद में आप लोग जे क्रॉस आई लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा, ओके। के क्रॉस जे लिखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई मिलेगा। आई क्रॉस जे लिखोगे, सॉरी आई क्रॉस के लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस जे मिलेगा, ठीक है। ये फंडा याद रखना, ये वाला फंडा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। वो बातें आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए गुड बाय।